ये उसके शेरलॉक होम्स हैं या ब्योमकेश बख्शी हैं। एक सीईओ को क्या सवाल करना चाहिए अपनी सीटीओ से, सबसे पहले वो बताइए। साइबर सिक्योरिटी की जरूरत अब क्यों है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो कंपनियां हो। बैंक से वो पैसा गया फिलीपींस की कसिनो सिस्टम में। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हमारे साथ हैं। इनका नाम है विवेक चुदगर। सिंगापुर रहते हैं, लेकिन ये जितना हवाई जहाज में टाइम स्पेंड करते हैं मुझसे भी ज्यादा। और हमारी मित्रता तो शुरू हुई थी ना, वो एक्चुअली एयरक्राफ्ट हवाई जहाज को ही रिलेटेड थी। हम दोनों बॉम्बे की एक रेड आई फ्लाइट लेके सिंगापुर लैंड किए थे। हम दोनों अपने बैग के लिए लगेज में वेट कर रहे थे, बैगेज क्लेम में। और तब हमारा वार्तालाप करीब 1-1.5 साल पुरानी बात है। यस और तब से हमारी एक बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। यस इनका बैकग्राउंड बहुत ही रोचक है। पहले आपको बता दो, ये साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड जितनी चीजें होती हैं दुनिया में, ये उसके शेरलॉक होम्स हैं या ब्योमकेश बख्शी हैं। सबसे पहले अगर कहीं भी कोई फ्रॉड होता है बैंक में, हेल्थ केयर में, तो गूगल से इन्हें बुलाया जाता है। काम करते हैं गूगल में। पढ़ाई इन्होंने करी है पहले VJTI से इंजीनियरिंग, फिर कार्नेगी मेलन यूएस से एमएस किया, मास्टर्स, वो भी साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में। उसके बाद IIM अहमदाबाद से MBA भी किया। तो आपने तो पढ़ाई बहुत सारी कर रखी कर ली है। उसके बाद आपने मैंडियंट एक स्टार्टअप थी साइबर सिक्योरिटी की, फ्रॉड्स की, उस पे इन्होंने, आई थिंक ये फर्स्ट एम्प्लॉय थे उसके, सिंगापुर के। हाँ, फॉर एशिया पैसिफिक। वो कंपनी गूगल ने एक्वायर करी और अब आप गूगल के लिए काम करते हैं। इन शॉर्ट, दिस इज व्हाट यू डू। यस। सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड दे दूं कि मुझे जो समझ में आया आप करते हैं, फिर मैं अपने सवाल शुरू करूंगा। हाँ जी। एक कंपनी है, ऐसे अज्यूम करते हैं एक राजा है, राजा का महल है। महल में 1000 खिड़कियां, 500 दरवाजे, 1000 पहरेदार, कहीं टनल है, कहीं कुछ है। एट एनी पॉइंट इन टाइम राजा को ये नहीं पता होता है कि कौन सी खिड़की का शायद वो एक लैच खराब है, किस दरवाजे में क्रैक है। ठीक है, और दुश्मन कहीं से भी आ सकता है। करेक्ट। साइबर सिक्योरिटी में ये जो महल हैं, ये अब डिजिटल महल बन गए हैं कि मेरे कंपनी में कंप्यूटर्स भी हैं, मेरा कोई एम्प्लॉय भी है, उनके कंप्यूटर्स हैं, वो कहीं ट्रैवल करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। करेक्ट। तो ये जो डिजिटल महल है कंपनियों का, इनकी आप सुरक्षा करते हैं, पहला। और कहीं भी कोई खिड़की में क्रैक आया या कोई दरवाजे से घुस गया, तो आप पता करते हैं व्योमकेश बख्शी की तरह कि कौन आया है, क्या हुआ होगा, और ताकि ये दोबारा ना हो। ब्रॉडली यही करते हैं। बहुत सिंप्लीफाई मैंने कर दिया ऑब्वियसली, सही बोला। हाँ। तो पहले बताइए कि साइबर सिक्योरिटी की जरूरत अब क्यों है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो कंपनियां हो चाहे मेरे जैसा एक इंडिविजुअल हो। तो ये बहुत सही आपने सवाल मेरे को पूछा है। See, basically the philosophy is this: wherever money goes, crime follows. It's as simple as that. Wow. Right now, money is in data. Data is in computers and systems, and there are so many threat actors. अभी जो आपने एग्जाम्पल बताया उसमें जो खिड़कियां बहुत है, दरवाजे बहुत है, वो तो बहुत ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने रात को खिड़की खुली भी छोड़ दी, लेकिन अगर बाहर कोई चोर नहीं है तो कोई अंदर नहीं आएगा, कोई चोरी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बाहर है जिसको अंदर आना है, तो अगर खिड़की बंद भी हो तो वो खोल सकता है। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन्स मोटिवेशन, हिज कैपेबिलिटीज, ओके, एंड द अपॉर्चुनिटी. These three things need to come together. The capability that he must be capable. कि उसको आना आता है या नहीं आता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मौका है कि नहीं है, और अगर दोनों है तो उसकी इंटेंट होनी चाहिए, कि इच्छा है कि नहीं है। अच्छा, तीनों चीजें। ठीक है। और आज के जमाने में क्या हो रहा है कि जो थ्रेट एक्टर्स हैं, ओके, वो नेशन स्टेट थ्रेट एक्टर्स हैं, जहाँ पे सर्टेन नेशन स्टेट्स हैव इंटरेस्ट इन even enterprises of other nation states because they want to steal intellectual property. They want. तो आप जब for example जब nation states कहते हैं, this could be something like North Korea. Yes, so North Korea has been extensively wanting to steal money from banks, bitcoins. For example, in 2016, when Bank of Bangladesh breach that happened, North Koreans tried to steal almost $1 billion. And it was very well planned, very well executed cyber attack where they were planning it for months, if not years.
and they planned it over a weekend where it was a long weekend of Chinese. ये विवेक, ये कहानी आपको बतानी पड़ेगी। आपने 1-on-1 मुझे बताई है। हाँ, ये बैंक ऑफ बांग्लादेश का जो 8.5 या 9 हजार करोड़ चुराए गए थे। हाँ जी, ठीक है, उनकी पूरी प्लानिंग आप बताइए कि ये कैसे उन्होंने किया था, क्यों किया था और क्यों नहीं पकड़ा गया। बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे, हम तो फाइनेंस सर्विस में काम करते हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, बैंक के सीईओज हैं, सीएफओज हैं, यार कई बार पता ही नहीं होता है। तो ये पहले आपको कहानी बताई, तो उस कहानी में भी मेरे पास बहुत सवाल हैं। आप हाँ, पूरी बताइए। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि बैंक ऑफ बांग्लादेश के जो स्विफ्ट सिस्टम्स थे, जहां से वो लोग पैसे ट्रांसफर करते थे। स्विफ्ट वो सिस्टम है जिससे पूरी दुनिया में पैसे ट्रांसफर होते हैं, उसको स्विफ्ट कहते हैं। करेक्ट। और वो जो सिस्टम्स थे वो कॉम्प्रोमाइज हो गए थे। तो इन लोगों ने जो क्या किया था कि ऐसे मैलवेयर डाल दिए थे कि वो लोग वो मशीन्स को रिमोटली कंट्रोल कर सकें। फिर जब एक फ्राइडे को Feb 4th जब उनकी छुट्टी होती है, तो वो लोग थर्सडे को जब काम वाम बंद करके गए, तो उन्होंने फ्राइडे को सब पैसे ट्रांसफर कर लिए और दे स्टार्टेड ट्रांसफरिंग मनी आउट। लकीली फॉर देम, और सॉरी, लकीली फॉर द बैंक, unluckily for the bad guys, what they did was, so after transferring about $81 million, okay, the next transfer, the 37th or 38th transfer of Swift, okay, they used, or they had a typo in the company name where they were transferring. Achha. And that name actually was on a list of sort of tracked entities. Wanted entity. हाँ, okay. तो वो कहीं पे तो वो फ्लैग हो गया, तो उन्होंने वो जो from that point on बहुत सारे ट्रांजेक्शंस ब्लॉक हो गए, वरना तो ऑलमोस्ट 1 बिलियन एक सेम नाइट सब ट्रांसफर हो जाते थे। और इंटरेस्टिंग ये जानने की बात है कि उन्होंने जब फ्राइडे को पैसे निकालने चालू किए, बैंक ऑफ बांग्लादेश तो काम पे आया संडे को आया, तो देखा तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सब समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज नॉट वर्किंग। बाय द टाइम दैट दे फिगर्ड आउट व्हाट हैपेंड एंड दे saw that this money is moved out, the money is moved to certain bank in Philippines. अच्छा. So they contacted that bank कि भाई ये in Philippines. हाँ, but now it is such Sunday, so that bank is off. Okay. Next week Monday was Chinese New Year, so again that bank was off. February, yes. So wow. Okay, when this bank reopened on Tuesday, Mangalwar, they also had so much of backlog. Okay, so that message which had gone from Bank of Bangladesh कि भाई ये हमारे पैसे हुआ है, ये stop transfer stop करो, withdrawal मत होने देना. By the time they saw it, the whole day had passed and the money was already distributed. फिलीपींस के बैंक से भी बहुत जगह चले गए, और फिलीपींस के बैंक से वो पैसा गया फिलीपींस की कसिनो सिस्टम में। और फिलीपींस की कसिनो सिस्टम का जो रूल्स है, where once that money goes there, you can't track it. You cannot. I know. Okay, and that money got converted into chips into cash. Chips to cash, और वो खत्म। So 81 million में से कुछ 15-16 मिलियन उनको हाथ लगे, बाकी सब गए। तो ये 6 महीने तक प्लान करते हैं नॉर्थ कोरियन। Yes. बांग्लादेश के बैंक में पहले ही बैंक के कंप्यूटर में उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर डाल दिया है। करेक्ट। फ्राइडे बैंक बंद होने के पहले उस सॉफ्टवेयर से बैंक एम्प्लॉय को मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है, पहला वो ट्रांसफर करता है। करेक्ट। शनिवार रविवार बांग्लादेश बंद, शनिवार बंद, उनका रविवार चालू बैंक खुलता है, लेकिन मंडे को और ट्यूसडे बिकॉज चाइनीज में फिलीपींस बंद है, बांग्लादेश से पैसा फिलीपींस जाता है। और बिकॉज इट इज चाइनीज न्यू ईयर, तो बहुत सारे चाइनीज भी आते हैं उधर गैम्बलिंग के लिए, तो वो टाइम पे कैश फ्लो भी बहुत होता है। सो दैट मनी सॉर्ट ऑफ गॉट इवन लॉस्ट इन द होल सॉर्ट ऑफ, और पूरा का पूरा कसिनो में खेलते हैं। कसिनो में सीधा आप कैश दीजिए, चिप्स मिलता है, उसके बाद में वो तो आप कह सकते हो मैं तो कसिनो में जीता हूँ। नहीं, उसके बाद में ट्रैकिंग ही नहीं, ट्रैकिंग ही नहीं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज इन फिलीपींस आर सच दैट इट्स प्रीटी ओपेक सिस्टम। एक बार पैसा उसमें घुस गया तो वहां से आपको नहीं कांट ट्रैक इट एज इन दैट कसिनो सिस्टम। तो अब ये बताइए, ये जो छोटी सी खिड़की में दरार आई थी, विच इज वो एक पुराना कंप्यूटर जिसमें इन्होंने सॉफ्टवेयर डाला, क्या कर सकती थी वो बैंक? सी, इनफैक्ट आई विल से दैट ये मशीन पुराना था कि नया था ना, उसका कोई सवाल ही नहीं है। Okay. नया भी मशीन होगा ना, तो नॉर्थ कोरियन समझो, अगर उनकी इंटेंट है कि उनको पैसे चोरने हैं, तो वो लोग नए कंप्यूटर का भी मैलवेयर बना पाएंगे। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अगर तुम्हारी इंटेंट है, कैपेबिलिटी है, ओके, तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएगी अपॉर्चुनिटी। इट इज बेसिकली थिंक ऑफ इट दैट नो, मेरे में क्षमता है, नो टारगेट है यहाँ पे, ये डोर पे कहीं ना कहीं। करेक्ट। अगर ये डोर पे हमने वो ताला लगाया है, समझो ये ताला मैं और आप तोड़ सकते हैं। अगर समझो बड़ा ताला लगाया तो मैं और आप नहीं तोड़ सकते, कोई तो तोड़ सकता है। हाँ,
अच्छा उससे भी बड़ा लगा है तो भी उसका कोई तो होगा है तोड़ने वाला, कोई तो उसका मशीन बना है तोड़ने वाला है। जो किसी को तोड़ने के लिए वो पहले तो इंटेंट, फिर कैपेबिलिटी एंड थर्ड इज अपॉर्चुनिटी, वो तीनों अगर इनको मिलेंगे। और भी होता क्या है ना कि आज के जमाने में डेटा, लोग बोलते हैं कि भाई योर डेटा इज योर क्राउन ज्वेल्स, okay, but someone told me interestingly a while ago that while people say that data is my crown jewels, but they also want to share the data so freely as if they want to wear the crown jewels and roam around on the streets. So the opportunities are plenty, and cyber threat actors like the North Koreans for example are very capable and very motivated, very determined. And एक और प्रॉब्लम क्या है कि ये जो साइबर लॉज है ना, उसमें कोई गवर्नेंस नहीं है अभी। समझो फॉर एग्जांपल अभी वो नॉर्थ कोरिया ने कुछ किया भी, इवन इफ लेट्स से वी फाइंड भाई हाँ ये पता भी चल गया नॉर्थ कोरिया में ये आदमी ने किया है, तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो नेशन के लॉज हैं, ओके, दे आर कंटेन्ड विद इन द नेशन। समझो भी यहाँ सिंगापुर में किसी ने चोरी की तो अपन और सिंगापुर में बैठा है, तो देयर आर सर्टेन लॉज व्हिच मे कम टू योर रेस्क्यू, बट इफ दिस इज क्रॉस बॉर्डर कुछ नहीं कर सकते। मेनी अदर कंट्रीज डोंट इवन हैव साइबर लॉज। There are countries which even struggle कि भाई समझो कि मैंने आपको पकड़ा, आपने चोरी की, मैंने आपको पकड़ा। If I take that forensic evidence to the court must have the mechanism to acknowledge that evidence. आज के जमाने में बहुत कम कंट्रीज के पास वो है, वो कैपेबिलिटी है। तो फिर ये बताइए, लेट्स टेक वन बाय वन। हाँ, तो ये रोज ही हो रहा है। These what you call nation states, करेक्ट, वो हमेशा हैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपके महल में घुस के कुछ चुराऊं। करेक्ट। टिपिकली या तो पैसा चुराएंगे या डेटा चुराएंगे। हाँ, अगर और एक और मजे की बात क्या है कि अगर डेटा आपने चुरा भी लिया ना, तो ऐसा नहीं कि आपकी समझे पेन मैंने ले ली, हाँ, यू विल नो कि मेरी पेन कहाँ गई। हाँ, डेटा कैसा नहीं है ना, पता ही नहीं चलता है। कॉपी, मेरे पास एक कॉपी पड़ी है, यू विल नॉट इवन सी कि मैंने आपकी डेटा की मैंने चोरी की है। अच्छा। तो जो नेशन स्टेट एक्टर्स हैं, जिनको ऐसे डेटा जो स्टील करना है, उनके लिए इट्स वेरी इजी। और प्रॉब्लम क्या है कि आज के जमाने में ना मेनी एंटरप्राइजेस दे फोकस अ लॉट ऑन पेरीमीटर सिक्योरिटी कि भाई नहीं मेरे को फायरवॉल्स चाहिए, कनेक्ट करो, आई शुड कंट्रोल माय पेरीमीटर, बट वंस यू आर इनसाइड इट्स ऑल free for all. So that is where once the bad guys manage to enter one computer, from there they can spread like wildfire and nobody even sees them. Okay. Okay. तो फिर ये बताइए, let's first take companies, then we'll come to government and all. अब मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करता हूँ, राइट? हमारे यहाँ तो क्लाइंट का भी डेटा है, मैं कौन से ट्रेड्स कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में उसका भी डेटा है, डेटा ही डेटा है। करेक्ट। वो कोई बैंक है, किसको लोन देना है, केवाईसी करना है, डेटा। करेक्ट। अगर कोई सीईओ है, राइट, सीईओ को तो कई बार वो टेक्निकल आदमी तो है नहीं, टिपिकली वो तो फाइनेंशियल आदमी होगा, ठीक है। सीईओ को तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। उसने एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को हायर कर लिया। इसमें दो दिक्कतें हो सकती है, या तो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को मालूम है क्या करना है लेकिन सीईओ को नहीं मालूम है, तो चीफ सच बोलता है सर इतनी बजट चाहिए, सीईओ को लगता है बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है। या कई बार होता है कि इसे भी नहीं मालूम, उसको भी नहीं मालूम, कोई बाहर वाला वेंडर आके बेवकूफ बनाता है कि सर ये लगा लीजिए, वो लगा लीजिए, यहाँ भाला लगा लीजिए, ये पहरेदार लगा लीजिए, राइट। एक सीईओ को क्या सवाल करना चाहिए अपनी सीटीओ से, सबसे पहले वो बताइए, कौन से वो 2 या 3 इंपॉर्टेंट सवाल। ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए क्या होता है कि साइबर सिक्योरिटी जो है ना, वो नॉर्मली इट इज सीन एज अ सॉर्ट ऑफ एट ऑड्स विद स्पीड, परफॉर्मेंस। कि भाई मेरे को ये सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है, मेरी कंपटीशन के पास दे हैव दिस फीचर आई डोंट हैव, आई वांट टू लॉन्च द फीचर एंड दिस सिक्योरिटी गाइज आर सेइंग ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है। तो they see security as more of a burden and cost center. Absolutely. And that is simply because the management has not taken time to understand the implications of what can go wrong. Luckily now what is changing is that there is enough reporting of साइबर इंसिडेंट्स इन द मीडिया। तो काफी कुछ हो रहा है, तो अभी सीईओज भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि भाई ये हुआ। तो that is bringing some awareness. Plus at board level also, because
the way the boards function, right? There are people on multiple boards, and they've seen what happens across the companies where they are on the board. They are also asking questions. तो ये अभी ट्रेंड चालू हुआ है. Okay. But still there is a long way to go. Fundamentally ऐसा है कि and this is my CEO, my ex-CEO Kevin Mandia, used to say कि कोई अगर कंपनी को, बोर्ड को, सीईओ को जानना है कि भाई हमारा सिक्योरिटी पोस्चर ठीक से मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप क्या सवाल पूछ सकते जी, राइट? सो द सिंपल sort of 3 questions which Kevin would say is कि पहला सवाल तो ये पूछना कि भाई if somebody had to attack us, okay, what would they attack? अगर कोई हमारे पीछे पड़ेगा, हाँ, तो हमारे पास ऐसा क्या है जिसके जो पीछे किसी को कोई हमको उसको अटैक करेगा. ओके. सेकंड क्वेश्चन इज कि भाई इफ यू हैड टू अटैक our own company, how would you do that? If you had to steal that very data which you know that somebody might be after, if you were doing it, how would you do it? And typically, because see, with your home, you know which doors and windows are weak, which lock is breakable, right? Which in fact side door is usually yes, not very locked, nice. Yes. right? So you as a owner of the house know that. So if you had to break into your own house, how would you do it? Okay. And third is, if someone was breaking into our house right now, or if somebody was breaking in right now, how would you see it? पता कैसे करोगे कि ये मेरा जो साइड डोर जहां से कोई आ सकता है, तो वो डोर अभी खुला. तो पहला सवाल कि कोई हमारे यहाँ अटैक करना चाहेगा, वो कहाँ करेगा? ठीक है, पहला. अब ये अटैक तुमको करनी हो, जो तुम मेरे सीटीओ हो, तुम कैसे करोगे? करेक्ट. तुम अपनी सिस्टम जानते हो, तुम कैसे करोगे? अगर तुम्हें ही करना हो, तुम्हें ही करना है. और तीसरा कि अगर ऐसा हो रहा है, तुम्हें पता कैसे चलेगा ऐसा हो रहा है? और ये जो 3 सवाल है ना, इसका जवाब क्या मिले ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका जवाब मिलना होता है. नॉर्मली क्या होता है कि किसी के पास नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, या तो नहीं हमारा सिस्टम हैक ही नहीं हो सकता. ये जो है ना, ये जवाब गलत है. तो मुझे एक चीज बताओ. सॉरी, नो यू फिनिश. नहीं, बेसिकली कुछ भी अगर जवाब मिला, it is still good that your technology team is thinking about it and they are on it. तो इसमें 2 सवाल. पहला, we will never be perfect. Yes. Right? Never. We are always catching up with the cyber hackers. Always. Yeah. Always. And the second challenge that I see is all of us hire consultants. Correct. जैसे हमारी भी अभी इंटरनली एक हमारे कॉलीग हैं निखिल, वो साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं. We've hired. तो कुछ कंसल्टेंट्स टिपिकली क्या करेंगे, बेंचमार्किंग एक्सरसाइज होती है. करेक्ट. कि आपकी इंडस्ट्री में स्कोर 5 है, आपको 4.5 मिल गया, या राइट, बट वो 5 भी ठीक है कि नहीं, कैसे पता? Yeah, and see, that's again a very interesting dynamic. See, management is very used to it. कि यार एक काम करो, how much to invest? Let me not be stupid and invest more than my peers. Correct. Then I'll be sort of seen as a laughing stock. Yes. Why am I doing this? Now the problem is that philosophy is rooted in the idea that if someone's trying to eat you, okay, you just have to be the fastest. Correct. Somebody is slower than you, he'll get caught. So am I the fastest? Am I like ahead by even a feet? नहीं, वही वो आप जो जोक की बात कर रहे हैं कि शेर में मैं और आप गए, तो कौन ज्यादा फास्ट भागा? The problem is this कि यहाँ पे ना ये बात ऐसी रेस की नहीं है. जो threat actors है ना, if they have their eyes set on you, and they don't care for this other guy, because they are after you. And what companies don't realize is that they have a target on their back. Interesting. Most of these companies don't realize, but their profile in the media, their profile in the markets makes them a target. Many of them don't realize this, but the threat actors, these bad guys, okay, and now there is a whole new ecosystem of ransomware threat actors who want to make money by just kind of holding you to ransom. They will target you by identifying you as a specific target. Then it doesn't matter how fast you are. They'll catch up with you. Exactly. So that philosophy doesn't apply here. If I am a threat actor, my target is you. तो मैं किसके आगे पीछे उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, वो तो मेरे पीछे आ रहा है. I will wait for the right op because my target is you. And this is where most
CEOs don't realize the dimension of the threat actor. Okay, जो threat actor है वो कौन है? Okay, उसको मेरे से क्या चाहिए? ये जो एंगल है वो सब लोग मिस कर जाते हैं कि भाई मेरी सब विंडोज बंद है क्या, मेरे सब डोर्स बंद है क्या, तो कोई नहीं आएगा. ऐसे नहीं होता है. हमारी डोर्स या विंडोज बंद भी ना हो, खुली भी हो, तो कोई नहीं आएगा. और अगर बंद भी है तो भी कोई आ सकता है. ओके, द रियल sort of X factor here is a threat actor, which most enterprises so far were blind to. So that is where I think they need to be aware. And the moment you understand this dynamics now, then your attitude towards cyber will change. So ये जो थ्रेट एक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, थ्रेट एक्टर्स इज नॉट ऑलवेज नेशन स्टेट, राइट? अलग अलग तरीके के भी हो सकते हैं. वेरी मच सो. उसकी कोई कहानी बताइए तो हमें समझ में आए थ्रेट एक्टर्स करते क्या है, क्या होता है. So there are three major kinds of threat actors. Okay. One is nation state. The other is ransomware threat actors. So these are threat actors who are private players who are financially motivated threat actors. Like, let's call them financially motivated. पैसे के लिए. They could be young teenage hacker or a group of computer programmers. And they are more powerful now because they are a collective of many hackers working together. Oh. Okay, उनकी पूरी ecosystem है. So they are there for profit. So they are financially motivated. Third category is hacktivists. So hacktivists का क्या होता है कि भाई they have a mission, they have a cause. You know, I'll not name a specific cause, but basically, you know, they are against certain practices by nations. हाँ, कि भाई ये जो ये country ये कर रही है वो गलत है. Correct. So too much surveillance states. हाँ, vigilante states. Correct. So they will use this kind of destructive ability of cyber to make a point. ठीक है. कि भाई समझो वो कंपनी की वेबसाइट डिफेस करके अपना मैसेज डाल दिया. चोरी वोरी कुछ नहीं हुआ. बेसिकली मोर ऑफ एन एम्बैरेसमेंट, मोर ऑफ एन न्यूसेंस वैल्यू. पब्लिक रिलेशंस पर आप करते हैं. हाँ. सो ये थर्ड कैटेगरी है. एंड दीज आर द थ्री मेन कैटेगरीज. एंड डिपेंडिंग ऑन दैट कैटेगरी, देयर लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन, देयर मोटिव्स, देयर modus operandi, okay, it all changes. Nation state actors are typically the most sophisticated, the hardest to find. They typically don't do it for money. They do it for sort of very, you know, sort of nation state patriotism. Basically their objectives are very much driven by the sort of policies of that nation and certain priorities. And they are very hard to catch. And they are typically there for much longer time. The financially motivated guys are पैसे के लिए also sophisticated. Now many of them are becoming pretty sophisticated, but still because they are there for money, they'll end up revealing themselves. Because if I have to extort you, then you will know that something is missing. Even if I have not deleted your data, but you will know that data, this guy is now claiming that I should pay him because he has my data. So you will know. So they are easier to see because they themselves reveal themselves. The hacktivists are the least sophisticated, but more of a nuisance. Okay. तो लेट्स टॉक सेक्टर बाय सेक्टर. हेल्थ केयर में यूएस में एक बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ था. हाँ. करेक्ट, विच इज पब्लिक नॉलेज. यस. ऐसा क्यों होता है? सिस्टम रुक जाता है? क्या दिक्कतें आ सकती है, ये बताइए. हाँ, देखिए ऐसा है कि ये जो financially motivated threat actors है ना, they seem to be really sort of after most vulnerable enterprises where they know that a lot will be at stake. So the management will be compelled to meet their demands. Correct. Now healthcare is one such sector. Where if the systems are impacted, lives are at stake. किसी का ऑपरेशन रुक गया है, किसी की जान चली जाएगी. Exactly. And the healthcare sector is very much tech dependent. All the equipment, all the machinery, all the lab equipment, right? All the sort of surgical equipment. So a lot of that is now all electronic and digital. Absolutely. Exactly. The patient data, if nothing else, is all electronic. Now, if you are, let's say, tomorrow going for a surgery, the doctor may have seen you a few weeks before, but on the day of the surgery, the doctor needs to know that who am I operating on? What is his medical history? Exactly what is he here for? Correct. All तो अगर सिस्टम डाउन हो गया, सिस्टम डाउन है तो डॉक्टर सर्जरी कैसे करेगा? इवन इफ द
OT is functioning without that medical database where he can see your history. Okay, he can't. So ये सब जो उनको मालूम है कि ये इंडस्ट्रीज में the vulnerability is very high. There's a lot at stake. So they can really hold the management to ransom. तो आज जो इंडिया में ये जो हॉस्पिटल्स हैं छोटे बड़े, they are all vulnerable. Yes. Now the only saving grace for the small ones, the very small ones, is that these guys probably are so busy hacking the bigger ones that उनको अब तक उसका time नहीं मिला है. But within the bigger ones, they are all sort of targeting them one by one. So what does management do? कागज में लिखे चीजें go back to old days. अगर बात वहां तक पहुंच गई है कि तुम्हारी सब सिस्टम बंद हो गई है तो तुम्हें कोई चॉइस ही नहीं है, पेपर पे जाना पड़ेगा. लेकिन अगर जो बोलते हैं ना रेजिलियंसी, यू मस्ट बी रेजिलियंट, तो अगर ऐसे आप सोचो तो बहुत कुछ कर सकते हो. ओके, एंड उसके लिए ना द टर्म रेजिलियंसी विल हैव टू अंडरस्टैंड. रेजिलियंसी डजंट मीन काइंड ऑफ बीइंग बुलेट प्रूफ. रेजिलियंसी मीन्स कि अगर किसी ने आपको बुलेट मारी, इंजरी हुई, लेकिन आप मरोगे नहीं. दैट इज रेजिलियंसी. तो पहले ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ दिक्कत तो आने वाली है, आएगी, कुछ ना कुछ आप सिर्फ कवच बना सकते हो. यू कैन मेक अ शील्ड. तो जो स्ट्रेटेजीज हैं कि यू मस्ट प्रिपेयर फॉर इट. सी इफ यू आर वॉकिंग ऑन द रोड and you are not expecting me to be walking up behind you. If I walk up behind you and if I push you, क्या होगा? You are in your thoughts, you're not expecting to be pushed. You'll fall hard. But if you know कि यार, you know what, I know this guy, he's walking behind me and he can push me गिरा सकता है मुझे. So while you are walking and doing your thing, but you are expecting me to push you, then when I push you, क्या होगा? You will be able to at least hold your ground. You won't just fall so hard because you were expecting it. The problem is most enterprises have never prepared for it. They've never been expecting, अरे ये कैसे हो गया? अरे भाई कैसे हुआ मतलब सबको हो रहा है. But management is caught off guard. And the only thing I'll tell you is कि, as in your viewers, कि भाई expect it. Because वो होगा. बस जब होगा, आपने अगर थोड़ा brainstorming किया है, practice की है, prepare किया है, तो आप इतने ज्यादा नहीं हिट हो जाओगे. बस यही है. तो फिर देखो, फिर तो ये एयरलाइंस क्राउड स्ट्राइक की जब दिक्कत आई, सम एयरलाइंस कुड नॉट ऑपरेट फॉर 3-4 दिन. करेक्ट. ये जो एक और एंगल क्या है कि देयर आर सर्टेन आर्किटेक्चरल issues, and I'll not go into any specific case, but what you're bringing up is a classic example where certain vulnerabilities are not just कि भाई मेरी ये डोर ओपन है, मेरी विंडो ओपन है. It is the way your corridors are architected कि अगर यहाँ घुस गए तो कहीं भी जा सकते हो. अंदर कोई डोर्स ही नहीं है. जो so your internal architecture should also be modular. यहाँ अगर आ गया जो शिप में होता है. Correct. So how interconnected are your systems? How dependent are the systems? वो सब बहुत सारे factors जो होते हैं, correct, which can come into play. Then when you are thinking of being more resilient, ये सब सोचना पड़ता है कि भाई अगर समझो मेरा ये एक अभी लाइक इन अ प्लेन फॉर एग्जांपल 4 इंजन, एक इंजन बंद हो गया तो वो 3 पे कैसे काम कैसे? अगर एक बंद हुआ तो चारों 4 बंद हुए तो फिर game over. So this is where even enterprises, they have to look at your architecture with certain sense of basically expect that if this architecture is attacked, क्या reaction होगा? Where is my resiliency in this? Okay, will this architecture make the whole system vulnerable, or can I isolate a part of it so that बाकी चल रहा है. हाँ, कि पाँव में खरोच आ गई कोई बात नहीं, या एक टायर वो हो गया तो कोई बात नहीं, correct, रिपेयर कर लेंगे, बट चलना चाहिए. Like in ships, for example, they have this, and again, I'm not an expert on ships, but kind of whatever little I know, अगर कहीं पे कोई लीक हो गई, so they have certain sort of chambers होते हैं अलग-अलग. ये चैम्बर भर गया, उसको बंद कर दो. वैसे तुम्हारे चेम्बर्स ही नहीं है, तुम्हारी शिप अगर यहाँ पे पूरे में पानी भर गया, पूरे में पानी गई शिप पूरी की पूरी. इंटरेस्टिंग. ये this goes back to the ship's architecture. तो पुरानी कंपनी है, क्या करेगी? पुराना जहाज है, उसको पूरा रिफर्बिश करना पड़ेगा. देखो, अगर आज के जमाने में सेल करना है तो आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द रॉक्स व्हिच आर ऑन योर वे. यू हैव नो चॉइस, करना ही पड़ेगा. और यू बी टू स्लो.
or you be too slow, in which case somebody else will overtake you, and then the market will eat you alive. So you need to be competitive. You need to be tech enabled. And if you want to be tech enabled, you must be prepared for what comes next. I think cybersecurity as a market has a lot of potential future. I mean, this is one of the few markets which has not been hit by recession over the last so many years. लग भी नहीं रहा है. Yeah. So 2 questions I have. एक आपने मुझे किस्सा बताया था जहां पर बहुत बड़ी चोरी नहीं हुई थी एक साथ. हाँ. छोटी छोटी चोरियां हाँ सालों तक हुई थी एक बैंक को, और बैंक को पता नहीं चला था. ऐसे भी होता है. हाँ, पहले तो किस्सा बताइए और उसको अब कैसे रोके. देखिए, वो तो ऐसा केस हुआ था कि एक कंपनी का मोबाइल वॉलेट था, और वो मोबाइल वॉलेट में से उनका जो सॉफ्टवेयर था, जो मोबाइल वॉलेट का सॉफ्टवेयर था, वो सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटी थी. अच्छा. तो किसी ने वो ढूंढ ली, और वो लोग वो वल्नरेबिलिटी यूज करके पैसे निकाल रहे थे, और रोज थोड़े थोड़े. ओके, सो ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 years दे स्टोल मिलियंस ऑफ डॉलर्स. और मालूम तब पड़ा जब उनका जो बैक एंड सेटलमेंट अकाउंट था, उन्होंने वो अकाउंट शिफ्ट किया. अच्छा. And the bad guys didn't know कि अकाउंट अब शिफ्ट हो गया, तो they started sort of withdrawing the money using this vulnerability from the old account. तो then they said, यहाँ पे क्यों withdrawal हो रहा है? तो they learnt it completely by chance. Okay. Now again, this is where you would think that your traditional sort of controls of you're at the end of the day, you balance your books and you see something, but these are smaller, with tiny. You like, arey yaar, who's going to dig deeper? And the only way to safeguard against something like this is to make sure that you keep testing your systems. In this case, for example, had the mobile wallet been tested properly, they would have gone कि ये हो सकता है. अगर हो सकता है तो उन्होंने वो इश्यू फिक्स कर दिया होता था. थोड़े बहुत पैसे गए होते थे, लेकिन जो इतने सारे पैसे नहीं जाते थे. बट उनकी वल्नरेबिलिटी उनको ही नहीं मालूम. इट इज लाइक दिस कि तुम्हारे घर में जो डोर और विंडो है, तुम्हें ही नहीं मालूम कि यहाँ पे विंडो है. और आज के जमाने में बहुत सारी कंपनियों में ऐसे हो रहा है कि उनका घर में ये forget the door and the windows, there are companies where the whole rooms are there and they're like, अरे मेरे घर में ये रूम है, मुझे तो मालूम ही नहीं था. We have seen so many companies and this is a problem called shadow IT. Shadow IT का प्रॉब्लम ये होता है कि तुमको लगता है कि भाई मेरे पास ये 10, 15, 20 कंप्यूटर है, बट एक्चुअली है 30. 10 एक्स्ट्रा है, वो आपको मालूम भी नहीं कि कहाँ पे है, क्योंकि वो कोई लेके आया था. Somebody had purchased because there was some requirement. Without notifying the IT guys, they had purchased it. Now they are using it, but no one's managing it. और वो कंपनी के नेटवर्क पे भी होता है. हाँ, तो बेसिकली तुम्हारे घर में 2 रूम ऐड हो गए, तुम्हें मालूम ही नहीं है. तो विवेक, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अपनी, जब पिछले बार अपने कॉफी पी रहे थे, आपने कहा था कि अजय अगले बार अपना पुराना फोन बेचना मत, सेकंड हैंड, और पुराना कंप्यूटर मत बेचना, खुद तोड़ना. हाँ, ये आपने कहा था, और मैं उस दिन डरा था एक बार. तो आपने कुछ इंस्टेंसेस का एग्जांपल दिया था जहां किसी के पुराने फोन से किसी ने डेटा निकाल के कुछ ब्लैकमेल किया या कुछ डेटा चुराया. पहला वो बताइए, और इसके 2 एंगल हैं. कंपनी उसको क्या करना चाहिए, पुराने कंप्यूटर, पुराने फोन्स, और मुझे एज एन इंडिविजुअल क्या करना चाहिए. कंपनीज को तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि देयर इज, जब भी कोई सिस्टम्स आप बेचते हो, तो या तो उसको मैग्नेटिकली पूरी डिस्क वाइप कर लो, फिर वो डिस्क आप बेच सकते हो. अगर और शिफ्ट डिलीट करके अगर करता है, उससे नहीं होता है. नहीं तो कुछ नहीं जाएगा. इवन आपने वो सिस्टम फॉर्मेट कर दी कि भाई मैंने पूरी फॉर्मेट, तो भी नहीं जाता, बिकॉज जो डिस्क के ऊपर डेटा अभी भी है, तो जो आदमी को मालूम है कैसे निकालना, वो निकाल सकता है. तो पहली बात तो उसको वाइप करने के लिए यूज व्हाट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक coils to degauss the whole disk, ताकि it gets magnetically wiped. अच्छा. If companies who are even more concerned about security, they will say, I will not even sell the disk, I will sell the hardware, but the disk I will physically break. तो अगर फिजिकली, हाँ, बाकी चीज निकाल दो, बेच दो कबाड़ी के दाम, बट डिस्क किसी को मत दो, खुद तोड़ो. करेक्ट. और जो फोन्स की बात हो रही है ना, फोन्स में ऐसा है कि यू मस्ट वाइप योर फोन. मेनी पीपल डोंट वाइप देयर फोन्स. इफ यू वाइप योर फोन एंड यू यूज द कंपनीज फीचर ऑफ वाइपिंग द फोन, सी फोन्स मेमोरी इज नॉट magnetic memory, it is different. So when this phone gets wiped, it gets wiped in a more secure manner. Okay. Of course, even there some companies will say throw the phone away, break it, but I would say that phones are still
possible to sell, but most people make the mistake of not wiping it, or they leave it to the guy who they sold it to wipe it, or even worse, they will have the phone lying around at home, not knowing कि वो phone कहाँ पड़ा है. Okay, if somebody just flicks it and you won't even know for days and weeks कि मेरा phone अब गया. So that is what you need to be aware. और wipe your phone. Let's assume मैं किसी को जानता हूँ, मैं सिक्योर हूँ, उसके फोन में मेरा कांटेक्ट है, राइट? या मैं कभी उधर टेनिस खेला हूँ, जो भी है, उसका फोन किसी के पास पहुंच जाता है, मेरा कांटेक्ट तो पहुंच जा रहा है उनके पास. आपका कांटेक्ट तो ऐसा है ना कि यू शुड कंसिडर योर कांटेक्ट, your phone number, your email, your home address, your work address, your car number, your kids' personal data. In fact, so much so I will say even your passwords, consider them public knowledge. What are you saying? Yes. Even your passwords consider them public knowledge. You cannot rely on your passwords to be also private, because many of your passwords are either a pattern, okay, or they are leaked in some other data theft, okay. For example, okay, take a big sort of LinkedIn was hacked several years ago. Yes. Now your LinkedIn password was public knowledge some years back. And if that has now you tell me how many of your passwords are so unique that they have no relationship with your. They're all patterns. If I know your one password, you can work it around. I can always figure out your other passwords. So what I would again say sort of as a personal advice is always, even for your personal accounts, use two-factor. So Google, Facebook, Instagram, all of these services, Amazon, they all have two factors now. Two-factor. Okay, so please enable that. Uske baad mein your password can be less secure, because it's difficult to be thinking of such random passwords and then remembering them. However, if you have two-factor, then you can rely on the second factor to make sure that you are safe. कहानियां बताइए जहां आपको बुलाया गया कि यार ये लफड़ा हुआ है, क्या हुआ है बताओ. In the end, we investigate about 1,200-1,300 incidents every year. That is like 3 से 4 rows. Yes. Right now we have ongoing about 10 to 15 investigations world over of massive scale across all verticals, across all segments. Okay. And many of them are just incidents which you will never hear about in the media, because they are very sensitive. Yes. And very critical. high profile. And I'm sure if आपको बुलाया जा रहा है तो कंपनी बहुत बड़ी है. हाँ, कोई झोपड़ी तो आपको बुलाएगा नहीं, कोई स्काई स्क्रैपर ही आपको बुला रहा होगा. Absolutely. तो ये तो प्रॉब्लम आई थिंक बहुत ही है. I'll just make one more point which probably I did not touch upon. एक और जो लोग भूल जाते हैं ना कि आज के जमाने में it is not only your system but your vendor system. Okay, many of you have, as in many companies have partners, suppliers, vendors, all interconnected. So when you have a breach in one of those systems, they can be a conduit back into your company, because there is somebody sitting there. कोई पाइप जो है कनेक्ट हो रखी है with authorized access to your system. अभी वो मशीन अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया, वहां से कोई अंदर आ रहा है, यू विल सी कि भाई ये तो बंदा जो मैंने उसको पासवर्ड दिया था वही बंदा आ रहा है, बट ये बंदा वो नहीं है, उसका पासवर्ड चोरी हो गया, कोई और यूज कर रहा है. और ये सब चीज में भी अगेन यू नीड सर्वेलेंस ऑफ अ डिफरेंट लेवल. ओके, एंड आज के जमाने में दैट हैज बिकम another big risk factor, what we call as supply chain compromise. Okay, in fact, another interesting story I'll tell you, when threat actors are up against companies which are very well secured. It's very difficult to break into them. Even if you break in, they catch you and they throw you out immediately. So it's a very difficult sort of way to break in and stay in. What they are doing is they are compromising the software supply chain. Achha. For example, let us say that your computer has got, I don't know, I'll just take for example 15 different software. Now you don't make them, you buy them. Now that software has patches, you download the patch. Do you check ये patch क्या है? Yeah. You don't check, you download, you trust the company. कि तूने बनाया है. So I click update. Now what these guys do to break into your network, they will compromise that supply, that software supplier. They will infect the software supplier's code, so that when you download that update, actually it is a infected update. The moment you download, your machine gets infected without you even realizing it, because you were trusting that software.
So even if you are very secure, कि नहीं, I will not click on a malware link, I will not open a attachment from unknown person. So you are very secure that way, but then they will break you in this manner. तो सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन, योर थर्ड पार्टी सप्लाई चेन, ये भी आज के जमाने में इट्स अ रियल रिस्क which gets often sort of overlooked. Okay. Now again, software supply chain तो ऐसी चीज है कि there's not much anybody can do about it. Because अभी you download software from big companies. To what extent will you sort of doubt them? You know, at some point you got to trust them. But again, this is where what is important is even if you can't stop getting breached all the time. Okay. So one of Mandiant's very early punchline was, and it is still very kind of relevant, is that breaches are inevitable. Breaches are inevitable. The consequences don't have to be. Very nice. Okay. कि होना तो है ही, कुछ न कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन उसका जो नतीजा है वो खराब नहीं होना चाहिए, वो आपके कंट्रोल में है. Okay, you can't avoid a breach, but you can avoid the headlines. Okay, so if you focus किया ठीक है, somebody can break in, but before they get to the crown jewels, before they get to my vault, can I stop them? Because if you stop them, let's say this is your entry point, your crown jewel is here. ठीक है. Okay. If पता पहले चल जाए कि घुस रहा है कोई. If someone's breaking in and you stop them here, तो मैं अपनी जायदाद तो बचा लेता हूँ. Because your crown jewels are here. You stop them here, still you win. You stop them here, still you win. So you have to create. If you can, but to stop them, you must see them. Yeah. Okay, the simple sort of philosophy I say is that you can't stop what you can't see. And biggest problem is that most enterprises are not even looking to see. देखोगे नहीं तो कहाँ से रोकोगे? और लोग देखना भी नहीं चाह रहे. करेक्ट. वो लोग देखने का उनको और पता भी नहीं देखना क्या है. मुझे देखना चाहिए. See, you and I walk around, so many things we don't notice because we're not wanting to notice. The moment you start noticing, you will see it everywhere. Correct. The important thing is your own acceptance कि यार ये मुझे देखना है. तो फिर ये बताओ, does every organization now need a specialist for cybersecurity inside also, who's looking, or an external consultant is enough? See, I think बाहर से कोई आके आपको काफी कुछ बोल सकता है, लेकिन on an ongoing basis you must have your own awareness, if not your own dedicated cyber team. In fact, people keep asking me कि यार how to manage this, and frankly there is no good answer कि by how many people you need or how much of expertise you need. It can be all vendors also. The important thing is whether you have the right level of visibility, and then you have the right level of expertise who is tracking it and then responding to it. Because I'm telling you, if the philosophy is कि by lock every door and window, it's a failed strategy. That strategy will never work because you will first of all not know how many doors and windows you have. Okay, you may not even know how many rooms you have. You come to work tomorrow, suddenly there are 50 more rooms. And here a room is let's say a server, a brand new server with brand new data that somebody turns on last night. Correct. It's there. You would not even know about it. So plugging every gap not possible is not the most practical strategy. But expecting someone to break in, knowing who can break in, knowing who's targeting your industry, knowing who's targeting your geography, understanding their threat profile. और एक और मजे की बात क्या है कि these threat actors are also humans. Yes. Correct. And as humans, what do we want? We want the path of least resistance. Okay. They are also investing. See, for them to build a malware, it takes money. It's not cheap. They need to invest resources. Now, they will also want to invest as much as that's required to win the market. For them, winning the market means being able to break in. Correct. So, if you know who the threat actor is, you can see a pattern. And which is where we see those trends and patterns. So when we work with our clients, we basically tell them कि यार ऐसा है कि in your industry, here's the threat actor who's targeting you. If this guy is targeting you, these are the typical sort of pathways through which he'll try and attack you. This is how it will look. So you don't have to look for everything, but look for this. Okay. क्योंकि आपने इतने सारे केसेस देखे हुए हैं, आपको पैटर्न दिखती है कि आपकी जैसी कंपनी में यहाँ दिक्कत आती है, ये आप पहले ठीक कर दो. ये थ्रेट एक्टर आपकी कंपनी में अगर ये आएगा तो ऐसा आएगा, तो आप ये ऐसा आएगा तो ऐसा दिखेगा.
अच्छा, तो ये this is the, I would say the simple way of solving it. I mean, think of it as between two countries when you have boundaries. You know, you can't just secure the whole boundary, but you know where are the weak points जहाँ से कोई हाँ, somebody can infiltrate. So you focus on those points because certain paths are so difficult, you know, to infiltrate. Certain paths are easy, and depending on the individual, there are preferences. That is what you got to focus on. No, this is really fantastic, Vivek. Thank you very, very much. What a discussion. जैसा मैंने आप लोगों को कहा, इनको शेरलॉक होम्स कह लीजिए, व्योमकेश बख्शी कह लीजिए, साइबर सिक्योरिटी के वही हैं और काफी गुणी हैं. वंडरफुल डिस्कशन.